ये 20 साल की कचास की अभिव्यक्ति आज हो रही है, क्योंकि आज प्रतिकूल प्रसंग खड़े हो गए। आप समझ गए, कचास तो पहले से थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कोई लड़की को देखकर भटक गया, मैं कहता हूँ उनको बदनाम मत करो। क्यों? अवसर किसी एक आध के जीवन में आता है, भाव तो सभी के लिए वैसा होता है। मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? वैसे मैं ये कहता हूँ, साहब उन्होंने चोरी कर ली, क्यों? तुम अकेले वहां पर होते, तुम्हारे सामने वस्तु होती तो तुम उठाते कि नहीं उठाते? हमको उत्तर नहीं देता, अंदर से ही समझ लेना। तो तुम उसको बदनाम क्यों कर रहे, चोर चोर कहकर? आप समझ रहे मेरी बात को? मैं ये कह रहा हूँ, अभिप्राय में तो सबकी बड़ी है, अभिव्यक्ति तो कभी कभी किसी किसी की हो जाती है। जिसको पुण्य योग चाहिए उसको भी अपना पाप सफल होने के लिए भी पाप तो उन्हें काम नहीं आएगा। चोरी कब कर पाएगा? उन्हें के उदय में। कुशील सेवन कौन कब कर पाएगा? उन्हें के उदय में। जैसे पुण्य के उदय में ही पाप होते हैं, बंधता तो पाप है, उसकी चर्चा नहीं है। ये क्यों बताया मैंने? अभिप्राय पकड़ना बहुत कठिन है, ठीक है? आगे फिर 6 बिंदुओं को लेकर हमने चर्चा की थी। 6 प्रकार की क्या क्या उल्लेख करता है, वह स्वयं को सिद्ध समान मानता है। डोडरमती साहब ने उसको समझाया कि राजा और रंग जीवत्व पने की अपेक्षा एक होने पर भी राजा है वो राजा है, रंग है वो रंग है, मनुष्य पने की अपेक्षा एक होने पर। ठीक उसी प्रकार सिद्ध और सांसारिक जीवत्व पने की अपेक्षा एक होने पर भी तुम तो सांसारिक हो, आप प्रत्यक्ष सांसारिक है और वे तो सिद्ध है। महान अंतर है। रोज जाया करो उनकी पूजन में, दर्शन किया करो रोज। सिद्ध समान सदा पद मेरो, ये कथन जो बताया गया है ये निश्चय नहीं से बताया गया है, परे की तरफ से नहीं बताया गया है। स्वयं को शुद्ध मानता है, दूसरी गलती। वर्तमान में प्रत्यक्ष अशुद्धता है, शुद्ध कहां से माने? शुद्ध कहा है वो स्वरूप अपेक्षा कहा है। तीसरी भूल, स्वयं को केवल ज्ञानी मानता है। सो डोडरमती साहब उसको कहते हैं, जिनागम ने जो केवल ज्ञानी कहा था वो स्वरूप की अपेक्षा कहा था। पर्याय में अभिव्यक्ति तो अभी जो हमारे पास वो क्षय ज्ञान है, प्रतिश्रुत ज्ञान है, कर्मशः जानते हो, इंद्रियों के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से जानते हो, ये परोक्ष ज्ञान है, तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम वाला है, कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी तुम नहीं हो। उन्होंने कहा नहीं अंदर में तो केवल ज्ञान है, बाहर में आवरण है। डोडरमती साहब ने कहा सो भी बात नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान अंदर में व्यक्त हो, अक्षय शक्ति रूप तो है, व्यक्त रूप यदि हो और वज्र पटेल भी आड़े आ जाए तब वो जान लेगा। जैसे आज सुमेरु पर्वत के तल में जितना भी सोना गड़ा है, केवल भगवान उसको प्रत्यक्ष जान लेते, कोई आड़ नहीं आ सकती। केवल ज्ञान व्यक्त नहीं है, अंदर स्वरूप अपेक्षा से, सामर्थ्य अपेक्षा से शुभ है। सामर्थ्य मतलब पर्याय में प्रकट होने योग्य है, ठीक है? नहीं, उन्होंने कहा केवल ज्ञान आवरण का द्वार का ऐसा होता है कि केवल ज्ञान अंदर में हो, उस पर आवरण आया हो। कह रहे हैं जो ग्रंथों में उदाहरण दिया है सूर्य का, सूर्य पटल का, कि सूर्य पटल है इसलिए सूर्य प्रकाशित नहीं हो पा रहा, लेकिन अंदर तो सूर्य उदित हुआ है। ये जो उदाहरण है वो एक देश है। ऐसा यहाँ पर नहीं लगाना कि अंदर केवल ज्ञान तो व्यक्त है और ऊपर आवरण है। उदाहरण एक देश है, ठीक है? वह तो केवल ज्ञान आवरण इसलिए कहते कर्म को, क्योंकि जब तक वो रहे उसके निमित्त में वह पर्याय प्रकट नहीं हो पाई, ऐसा उसका अर्थ है। पहले पर्याय प्रकट थी और फिर इसने अवृत्त किया, ऐसा नहीं समझना। फिर उसकी चौथी भूल थी, जो भी राग द्वेष अपने में होते हैं वो उसको किसका भिन्न मानता है और उद्गल के मानता है। तो डोडरमती साहब ने उसको कहा, जो उद्गल के कहा था वो तो उद्गल कर्म के निमित्त से होते इसलिए कहा था, निमित्त का ज्ञान कराया था, क्योंकि तो बीवी बच्चों को पकड़ता रहता है, इनके कारण राग द्वेष हो, तो हमको बताना पड़ा वो तो कर्म का उदय वैसा है। और भिन्न तो इसलिए कहा, कोई उसको ज्ञान दर्शनवत त्रिकाल स्वभाव न मान बैठे, इसलिए राग द्वेष तो तेरे ही अपने हैं। और जिसका कहना है कर्म ही जलाते, कर्म ही सुलाते, कर्म ही जगाते, कर्म ही मारते हैं आदि आदि, कर्म ही दूसरों का घात कराते हैं। कौन सा कर्म होगा दूसरों का घात करने वाला?
परघात, राइट। तो क्या करें, हमारे परघात तो उदय है, तो चाटा पड़ गए तुम्हारे मुंह में, हम क्या कर सकते उसमें? परघात तो उदय चल रहा है हमारे, उसके सामने वाले का नहीं आ सकते क्या परघात तो उदय? अब भी तुरंत आएगा और ज्यादा और तीव्र आएगा, फिर भोगेगा क्या? तो टोडरमल जी साहब ने कहा, देख सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में इतनी निंदा की है ऐसे जीव की 10 गाथों में, जो सर्वथा जो कर्मकृत मानता है अपने परिणामों को, उसको सांख्य वेदांत कहा। और तू बता, यदि इस अपराध को अपना नहीं मानोगे तो उसको हटाने का प्रयास कैसे करोगे? ये तुम्हारी अपनी निजी कमजोरी है। ये तो हमने तुम्हें थोड़ा सा रास्ता खोलने के लिए, तुम रात दिन रो रहे थे, कोई फेल हो गए, कोई फेल हो गया, तो हमने पीठ पर हाथ करके इतना ही कहा, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, बीती तारीख सारे के आगे की सुन ले, पढ़ना चालू करो, गेट प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगला साल खराब न हो। अभी तुमको जब भी कोई चिढ़ाता है फेल पे, तो तुम क्या कहने लगे? आगे फेल, क्या हो गया उसमें, क्या हो गया? अरे ये अकड़ने के लिए नहीं बोला हमने, इसलिए बोला क्योंकि नए सुधार का अवसर बना रहे। रागद्वेष हुआ तो होने दो, स्वभाव में प्रवेश नहीं होता, रो मत। सांप निकल गया है, लकीर को पीटने से क्या होगा? जो रागद्वेष उत्पन्न हो गया छोड़ो, स्वभाव में तो प्रवेश नहीं करता, हमने तो इसलिए कहा था। और तो स्वभाव में प्रवेश नहीं होता तो क्या कर सकते, क्या कर सकते? स्वच्छंद प्रवृत्ति करोगे, नहीं चलेगा। फिर चित्त अनुगम, ये अगर वो चैतन्य का ही अनुसारी परिणाम है रागद्वेष, और जो ये मानता है रागद्वेष को होने में पर का ही कार्य निमित्त है, तो उसको क्या कहा? बोलो, शुद्ध बोध विधुर अंतर्दया नहीं उत्तरंती मोहवाही। आई थी बात, तो उसकी भर्त्सना भी बहुत की है। फिर एक नया प्रकरण खड़ा हुआ, कर्म को और नो कर्म को अपने से सर्वथा पृथक देखता है। टोडरमल जी साहब ने कहा से प्रकरण उठाया उत्तर में, बोलो शशांक। संबंध दो प्रकार के, एक तादात्म्य और एक संयोग संबंध, ऐसे उठाया। तो कहा तादात्म्य संबंध की अपेक्षा शरीर जीव रूप नहीं होता, जीव शरीर नहीं होता, इस अपेक्षा से दोनों को पृथक कहा, भिन्न कहा। लेकिन परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इस अपेक्षा से कर्मों का नो कर्मों का संबंध है। अबद्ध पुट्ठम अनन्य नियतम कहकर मैं सर्वथा कर्म से मुक्त हूं, ऐसा हमको नहीं मानना चाहिए। ठीक है, अभी तो तुम संसारी हो, और फिर उद्यम कैसे करोगे तुम कर्मों के अभाव का? एक सदाशिव मत वाले हैं, आपको पता होगा, सदाशिव मत वाले वे क्या मानते हैं? जीव की सिद्धि सर्वथा मुक्त मानते हैं। पारिणामिक भाव में भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, 3 पारिणामिक भाव है ना। वे पारिणामिक भाव में क्या मानते हैं मालूम? मुक्तपना, ये पारिणामिक भाव मानते हैं। किसी कोई सहज नहीं मुक्त है, और कोई सहज नहीं संसार में, ऐसा मानते रहते सदाशिव मत वाले, सदा मुक्त। तो आचार्य टोडरमल जी समझा ऐसा नहीं है, वो पारिणामिक भाव नहीं है। कौन सा? तो तुम अभी बंधन में हो, वो तो स्वभाव मुक्त है। स्वभाव मुक्त है मतलब वो त्रिकाल स्वभाव में प्रवेश नहीं हुआ, मतलब पर्याय में मुक्ति प्रकट करने योग्य है। आज नहीं तो कल प्रकट हो जाएगी, ये उसका तात्पर्य है। समझ में आ गया? फिर छठे बिंदु को लेकर चर्चा प्रारंभ होगी। कौन सी? स्वयं को शुद्ध के अनुभव में संतुष्ट रहता है। तो टोडरमल जी साहब ने उसको कहा, क्यों रे तो स्वयं को शुद्ध चिंतन करते रहते हो, रात दिन बात मत करो, मैं शुद्ध हूँ, बात मत करो, मैं शुद्ध हूँ, तो कह रहे शुद्ध का मतलब क्या है? क्यों साहब बोले कुछ और? तो शुद्ध का मतलब टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, तू द्रव्य दृष्टि से विचारता है कि पर्याय दृष्टि से? शुद्ध पाना, यदि पर्याय दृष्टि से विचारता है तो तेरी मान्यता गलत, क्योंकि प्रत्यक्ष अशुद्ध चल रहा है। और द्रव्य दृष्टि से विचारता है तो बोलो, 8th 9th में से कोई बोलेगा? यदि द्रव्य दृष्टि से शुद्ध विचारता है तो क्या होगा? वो उत्तर बताएगा क्या? कठिन है बताना, 11th में से बताओ। चलो ये बताओ, कार्तिक के पास बैठे हो, बताओ, यदि द्रव्य दृष्टि से शुद्ध विचारते हैं तो राइट, द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। तुम शुद्ध ही क्यों विचारते हो? और कह रहे पर्याय में शुद्ध होने योग्य हूं, ऐसी सामर्थ्य अभी है, इसलिए अभी शुद्ध कहा। छठवीं गाथा की टीका को उद्धृत किया, द्रव्यांतर भावे भिन्नत्वेन उपास्यमान शुद्ध इति अभिलप्यते।
का अच्छा प्रश्न आया था उसके बीच में, प्रमत्त से रहित आत्मा को शुद्ध दिखाया जा रहा है, और फिर आपके लिए वो राग द्वेष को अपना मानना शुद्ध है, ये क्या चक्कर है? तो मैंने ये कहा था कि प्रमत्त अपने नहीं है, ये जो शुद्धि है ये त्रिकाल शुद्धि की चर्चा है, और राग द्वेष को अपने में शामिल करके बात हुई ये द्रव्य की शुद्धता। द्रव्य की शुद्धता मतलब ये प्रमाण का द्रव्य, प्रमाण का द्रव्य मतलब पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। जो अपने में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं उसका जिम्मेदार वही है, जो भी होगा अपनी भोगेगा। अब दोषारोपण खत्म। जब जब भी दो खड़े होते हैं पिक्चर में तब दोषारोपण चालू होता है, या पूरा जो कंट्रीब्यूशन सक्सेस का है उसको खींचने को देखते हैं। दो ये जो होते हैं तो क्या होता है, साझेदारी में जब जब भी दो खड़े होते हैं तब क्या होता है, यदि सफलता हुई तो पूरी सफलता अपने लेना चाहते हैं, ठीक है। काम वो सब कर रहे हैं लेकिन माइंड किसका है, ब्रेन, दिस इज माय ब्रेन, ठीक है। और यदि वो काम बिगड़ गया तो क्या करेगा, करता तो ये है ना, हम सोच के क्या होता है, रात दिन सोच के मर जाओ, और ये सब क्या हाथ में होना है। तो ये जब दो दो थे तब ऐसा होता था, अभी अलग अलग किया, अभी किसी के ऊपर ना दोषारोपण कर सकते, जो भी होगा अपना अपना होगा। इसलिए कहते दो परी का चक्कर छोड़ो, दो बड़ा मतलब कर्म और जीव, कहते जीव न्यारा कर्म न्यारा। ये क्यों दिखाया, पर से भिन्न अपने से अभिन्न, जो भी होगा तुम्हारा ही योगदान है, इसमें कोई किसी की कृपा नहीं, किसी का अभिशाप नहीं, किसी का एहसान नहीं, कुछ नहीं, जो भी होगा तुम्हारा अपना होगा। ये क्यों बताया मैंने इतना सारा? हार्दिक कौन से शब्द का अर्थ कर रहे हैं आप? मनन 8th 9th में से कोई कौन से शब्द का अर्थ चल रहा है? राइट राइट, शुद्ध शब्द का अर्थ चल रहा है। तो तुम बस बैठे हो गया, तुम्हें समझ में नहीं आ रही शुद्ध शब्द का अर्थ चल रहा है? अरे तुम्हारे पीछे थोड़ी कौन है, तुम्हें बोल रहा हूं मैं। शुद्ध शब्द का अर्थ चल रहा है पर से भिन्न अपने से अभिन्न, यह प्रमाण की शुद्धता, प्रमाण के विषय की शुद्धता, इसको कहते हैं द्रव्य की शुद्धता। लेकिन ये द्रव्य प्रमाण का विषय है, ऐसे टोडरमल साहब ने बताया। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, मैं तुम्हें आगे बढ़ रहा हूं। चलना आगे। अभी निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध, इसमें हमने 5 पॉइंट्स पर चर्चा की। निश्चयाभासी सबसे पहले शास्त्र अभ्यास को उच्छेद करता है, अध्यात्म कुछ नहीं। क्या आधार दे रहा है वो? यह आधार देता है कि शास्त्र स्वाध्याय में विचरण करने वाली बुद्धि को व्यभिचारिणी का, ठीक है। देखो उसको पकड़ना हो तो ऐसा पकड़ सकते हैं, मैं यहाँ कहीं तुम्हें दे रहा हूँ, मेरा अपने नहीं दे रहा हूँ। कौन से ग्रंथ में कहा? तुम्हें कैसे पता चला? कैसे पता चला? सब वो पढ़ रहे थे ना, मतलब पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? आप समझ रहे मेरी बात को? ग्रंथ पढ़ना निषिद्ध है, ये भी तुम्हें कैसे पता चला? उसके लिए भी तुमको ग्रंथ पढ़ना पड़ा कि नहीं पड़ा? तो स्वाध्याय का निषेध करता तो ये भी कहां से समझ में आता? आपको पता है वो कि जब दो होते हैं, हर प्रसंग में ऐसा होता है, हमको केस चल रही है दो पार्टीज के बीच में, दूसरी पार्टी को पूरी स्टडी करनी पड़ती है। पहले श्वेतांबर दिगंबर का झगड़ा चल रहा है, किसी को भी लेकर चल रहा है, किसी भी इशू को लेकर, तो दिगंबर को श्वेतांबर के पूरे पॉइंट्स पता होना चाहिए, वे क्या क्या बात रखेंगे, ठीक है। जैसे अभी एक ताजी घटना है, अभी कहीं चल रहा है एक जगह, तो फिर वहां पर वे ये दावा कर रहे हैं दिगंबर का कैसे है, दिगंबर का तो हो ही नहीं सकता, क्षेत्रफल पद्मावती दिगंबर कहां मानते हैं। अब वो कैसे बोले, क्योंकि श्वेतांबर को पता होना चाहिए कि दिगंबर तो क्षेत्रफल पद्मावती को ऐसे नहीं मानते, और इस मंदिर में क्षेत्रफल पद्मावती है, प्राचीन ग्रंथ की कोई बात नहीं, तो आप कैसे दावा करते हैं? तो फिर दिगंबर वाले ये सिद्ध करने में लग जाए, नहीं दिगंबरों में क्षेत्रफल पद्मावती कहा, तो कोई बोला, और फिर श्वेतांबरों में जहां जहां क्षेत्रफल पद्मावती का खंडन किया है उस आधार को पेश करना चले। आप समझ गए मेरी बात को? अपर पक्ष को समझना बहुत जरूरी है। कब हमको पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलनी है ना, तो पाकिस्तान की कम से कम 100 मैचेस देखनी पड़ती है उसको। कितनी? 100 मैचेस। हारा तो क्यों हारा ये पाकिस्तान, जीता तो क्यों जीता, क्या प्लस पॉइंट्स क्या माइनस पॉइंट्स, जिसके साथ हमको टक्कर लेनी है उसको सामान्य हमको ज्ञान होना चाहिए। ये क्यों बताया मैंने इतना? क्यों बताया?
तुम्हें शास्त्र स्वाध्याय का निषेध करने का उसी को अधिकार है। किसको? जो रोम रोम परिचित हो स्वाध्याय से। तो इसके लिए तुमको स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय का निषेध कर रहा है कौन? इच्छावासी। मंत्री साहब ने उसको कहा तुम्हारी तो हालत क्या कहे, गणधर जैसा जीव रात दिन लगा है भगवान के पीछे, क्या कर रहा है? उपदेश सुन रहा है। फिर क्यों तुम गणधर से भी ज्यादा विशुद्ध परिणाम वाले हो गए? स्वाध्याय का तो निषेध उनके लिए कहा था जो शुद्धोपयोग की प्राप्ति कर सकता हो। समझ में आ गया? उदाहरण दिया था यहाँ पर किसका? शादी नहीं करना तो बहुत अच्छा है ब्रह्मचर्य से लेना, लेकिन यदि शादी करनी थी तो साधारण के साथ क्यों करती? फिर सजाते विवाह करती ना, सज्जन देखकर। उसी प्रकार करना तो शुद्धोपयोगी था, लेकिन शुद्धोपयोग की बस्ती नहीं थी, तो कम से कम शुभ भाव तो करता, शास्त्र स्वाध्याय तो करता, अशुभ प्रवृत्ति क्यों करता? शास्त्र स्वाध्याय के बाद फिर किसका? द्रव्यादि के चिंतन का निषेध करता है। यहाँ पर एक बात आपने लिखा है, क्या? विचार को विकल्प ठहराता है। तो टोडरमल साहब ने कहा विकल्प है, लेकिन तुम कहां निर्विकल्प अवस्था में जा रहे हो अभी? वो तो विकल्प को है कहा, वो निर्विकल्प अवस्था की अपेक्षा है का। ठीक है, अभी तो तुम्हें चिंतन करना चाहिए द्रव्यादि का। इसका पूरा जोर लगा फिर उसने कहा था ठीक है द्रव्यादि का तो चिंतन करेंगे, लेकिन प्रस्तावना का क्यों करना? फिर कहा था त्रिलोकादि का विचार क्यों करना? और फिर अंत तो कहता स्वर्ग नरक का चिंतन क्यों करना? टोडरमल साहब ने कहा स्वर्ग नरक का चिंतन करेगा तो पाप से हटेगा, पुण्य में जाएगा, तुम चिंतन करो। इच्छा पास उसको उखाड़ा। ठीक है, फिर तीसरे बिंदु पर आए थे, तब को वृथा क्लेश ठहराता है। क्या रॉबिन? वृथा मतलब यूजलेस, होपलेस। ये उपवास करना किनका काम? ये बुढ़े बड़ों का काम है, बुजुर्गों का ये मुरली छाप है। उपवास के अलावा ये कुछ जानते थोड़ी। मैंने वास्तव में मैंने जीवन में देखा, प्रवचन चल रहा, प्रवचन के बीच में कोई एक आकर बैठे। देखो अपनी तकलीफ बता रहा हूँ मैं सब, ध्यान से सुनो। अपन की क्या माइनस पॉइंट्स है सर? अपन की मतलब आए और उन्होंने प्रवचन के बीच में किसी ने कहा साहब इनके इन्होंने 3 उपवास किए, बस प्रवचन एक तरफ रह गया और सीधी उसकी धुनाई चालू भरे प्रवचन। क्या कहकर एक क्रियाकांड धर्मगति आदि फला 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 सब। तो मुझे कहना है यदि को उपवास करके शुद्धोपयोग करता हूं तो तुम्हारा ज्यादा खराब भाषा नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हारा क्या बिगड़ता है? क्यों? तुम खाते पीते कर सकते हो, वो उपवास करके नहीं कर सकता है। अरे निषेध तो उपवास आदि क्रियाओं में धर्म मानने का, तुम उसकी धुनाई चालू किए। देखो इसलिए एक नई सिस्टम चालू हो गई है अपने मुमुक्षों में, खास तौर पर ये रोग बहुत पनप गया। क्या पनप गया? अच्छे से आजमाना, सब ब्रेक को आजमाना, फिर सब दृष्टि की घोषणा तो एक तरफ रह जाएगी कोने में 10 दिन में। अभी तो अपन खड़े नहीं रह पाएंगे ढंग से। तो ये कह रहा हूँ आज से 50 साल पीछे चलो तो अष्टमी चौदस को एक जन भी ऐसे नहीं दिखता था जो कभी कोई खाता हो। पर्वों में सामान्य रूप से उपवास आदि कर लेते थे, अष्टानिक 10 लक्षण। मैं कह रहा हूँ 50-30 साल का अंतर पड़ गया। आज विद्वान भी 2 टाइम खाए बगैर नहीं रह सकता। व्हाट काइंड ऑफ बहुत अध्यात्म का ज्ञान होने से वैराग्य तो बढ़ता है ना। मैं कुछ भी खाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। तुम राग बढ़ा क्यों है? फर्क पड़ गया ना। राग तो घटना चाहिए था तुम्हारा। जब देह की आयु वो भोजन सामग्री से नहीं चलती, ये समझ में आने पर भोजन सामग्री का राग घटना चाहिए था कि नहीं घटना चाहिए? ये लोग इतना पनपने लग गया क्या उपवास करने वाला शायद ही अगर मिलता होगा। विद्वान की भी समस्या है, तो विद्वान की बोल रहा हूँ, आम की तो बात ही नहीं। आप समझ गए मेरी बात को? और उपवास की थोड़ी सी ऐसी भी धुनाई की लोगों ने। देखो क्या होता है प्रसंग पर, जैसे तीर्थ यात्रा क्या बोल रहे हैं कान में शैलेंद्र,
आज बहुत पागलपन बढ़ गया। तीर्थ यात्राएं बढ़ने के लिए लोग जाए अपने जैन क्षेत्रों पर, उसकी सुरक्षा होगी तभी तो होगी। लोग जाके आते रहेंगे तो मरम्मत होगी रोड्स की, लोग पैसा देंगे, ये सभी होगा। मैं तो जैन यात्रा आक्रमण करेंगे। तो इस दृष्टि को मुख्य करके भट्टारकों ने आदि ने जोरा ऐसा लगाया, तीर्थ यात्रा सबको जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। और कोई बाहरी नहीं गए। तो उन्होंने क्या किया, एक काम करो। और क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने ये काम किया, जो पार्श्वनाथ कीर्तों को वंदन करेगा उसको 1 लाख उपवास करता है। लाख के नीचे तो भाषा नहीं बोलते, तो इतनी बड़ी बड़ी रकमें हैं इनकी, सीधा लाख उपवास धड़ाधड़। और फिर तो किसकी दूर है सबसे? वहां पर सबसे दूर किसकी है? चंद्रप्रभु भगवान की सबसे दूर लोग है। अभी उन्होंने ये सोचा कि इतनी दूर के ऊपर कौन जाएगा। एक काम करो, किधर बढ़ा दो, गोली बढ़ा दो साहब, 1 करोड़ उपवास का फल लगेगा। हाँ 1 करोड़ का, चलो। लोग सुनो, लोगों की पागलपन का खूब लाभ उठाने वाले क्या काम है? लोगों की पागलपन का, लोगों की मतलब किसके? हम तुम्हारे पागलपन का, मूर्खता का, अस्वाध्याय बुद्धि का इतना लाभ उठाने वालों ने, उनको बस पुण्य का इतना रस है लोगों को, तुम तो ये डाल दो बस। हाँ क्या डाल दो? ये करने से इतना उपवास होगा, देख लेना। फिर तीर्थ यात्रा में इतना जोर आ गया, इतना जोर आ गया, आज चरम सीमा पर है। लोग गाड़ी ले लेकर रोजाना आते रहते। तुम्हारे मंगलाते में तो रोज 2-4 गाड़ी, बड़ी बड़ी लॉरी रोज ही दिखती रहती है। ये क्यों? किसका फल होगा? और इन यात्रियों को कोई मतलब नहीं है। पार्श्वनाथ कैसे मुक्ति मिल रही है तो पूछो ही मत तुम। वो तो बस लिस्ट लेकर निकले। अभी कहां पर? इसके कितने? 1 लाख दिखा है। चलो 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 जल्दी चल, रन। वो आप गेम खेलते थे, याद है आपको? फायर इन द माउंटेन। आज खेलते हैं? नहीं खेलते, खत्म हो गया गेम से। फायर इन द माउंटेन, रन। तुम चालू नहीं करना नया गेम से। मैं तो पूछ रहा हूँ आपको पता तो। हम जब बहुत छोटे थे तो हमको ऐसे गेम्स स्कूल में खिलाते थे। तो उसमें फायर इन द माउंटेन, रन। तो उसमें कहते थे आग लग गई, भागो। तो उसमें सब भागने लगते थे। फिर जो फर्स्ट आता था, ऐसी गेम्स चलती रहती थी। मुझे तो ये कहना है, अभी ये यहाँ पर भी इतनी आग लग गई है, भागो। तो फटाफट तीर्थ यात्रा की इतना बुकिंग कर लेता है वो लोगों को, बस यहाँ के बाद वहां जाना, वहां के पास वहां जाना, 5 बजे हारेंगे, 6 बजे हारेंगे, 7 बजे हारेंगे, धड़ाधड़ सब पूरा भ्रमण करके आए। और साहब हमने शिखर जी की यात्रा 1-2 नहीं 100 बार की है इन्होंने। बहुत तरस आता है तुमको देखकर। हाँ बोले, फिर लोग ऐसा परिचय कर रहे थे, ये हमारी दादी माँ, ये हमारी माँ, जानते हो। बहुत ऐसे लोग हैं कुछ। अभी आते समय मेरे पास आए 2 जन, बोले हम भी पुणे की गए थे अजमेर। मैंने कहा हम कहाँ पुणे के? हम कहाँ पुणे के हैं? इतना बड़ा जोक नहीं है। लोग सुनो, मैंने कहा हम तो असंख्यात प्रदेशी है, पुनः खासी बीच में लेके आए। सुनो उसने बोला कि बहुत अच्छा लगा। वयस्क थे और वयस्क लोगों के साथ बात करने में बहुत उलझन पड़ती है। कैसे? मैं बता रहा हूँ आपको। वे सुनने पाते, ये नहीं कह रहा हूँ, वो सुनते तो है, लेकिन बस उनका मुंह समझने का कुछ नहीं रहता है। तो फिर बात चल गई, तो फिर मैंने कहा बैठो। तो फिर बैठे, फिर चालू हो गया। मैंने पूछा क्या करते हो? तो उनका साथ रोज शिखर जी की यात्रा। रोज शिखर जी की यात्रा शशांक कैसे करते हैं हम जैसे शिखर जी की यात्रा? फिर वो फोटो लेकर फिर मैंने पहली यात्रा की, फिर फोटो रखते हैं सामने रोज। और तो आज सीरीज भी चालू हो गई है, तो सीरीज डाल दी और बराबर ये तो चल गए। और एकदम लाइट चली, ओ शिखर जी की यात्रा चली गई। सुनो, उनको ऐसा लगता है कि जैसे डोली में बैठ रहा था और जितने में लाइट चली गई तो उनको लगता है डोली में से आप गिर गए।
आरती चढ़ाओ, धमाधम धमाधम धमाधम। आज के 1 करोड़ की जय। 1 करोड़ मतलब आदिश उपवास आज के लोग 10-10 दफे खा पी कर भी यदि करोड़ के उपवास का फल लगता हो, कौन नहीं चाहेगा रे? कौन नहीं चाहेगा? तुषार, कोई चाहेगा? वो करेगा। अरे खाते चलो और उपवास भी खाते में आते जाएंगे। चलो सुनो, भट्टारकों का ये था दृष्टिकोण कि तीर्थ यात्रा का थोड़ा वजन आ जाए, क्योंकि जायज है थोड़ा तीर्थ लोग करें, अपने जैन तीर्थों को कैसे संभालेंगे, कैसे रक्षा होगी उसकी। लेकिन आज दूसरा रोग चालू हो गया। आज तो उपवास एकदम ही हे हो गया, तुच्छ। ये तपश्चरण को एकदम हे कहने वाला चीज। आप समझ गए मेरी बात? उसको तो अच्छे तो डोडरपंथी साहब ने उसको ये समझाया कि सांसारियों की ऐसी रीति चलती रहती, ऐसी उनको इष्टानिष्ट कल्पना होती रहती। तू तो सांसारियों से हटकर है, तुम्हें तो भोजन आदि जो इष्ट सामग्री मानी जाती है उसके प्रति तुमको राग घटाना चाहिए, और जो उपवास आदि अनिष्ट सामग्री है उनके प्रति उनको तुम्हें अंगीकार करना चाहिए। तो जगत से विरुद्ध तुम्हारी रीति नीति चाहिए, क्योंकि तुम मोक्ष मार्गस्थ हो, संसारस्थ है। आप समझ गए? वे संसार मार्गस्थ है, तुम मोक्ष मार्गस्थ हो, तो तुम्हारी उल्टी परिणति चाहिए। उसने कहा तब फिर उसने कहा महदादि ज्ञानी आदि कहा करते, तो उनका देखो कारणवश नहीं करते, लेकिन हे कोई नहीं मानता, तुम तो उसको साक्षात दुख का कारण मानते हो, उपवास। ठीक है, तो ऐसा होता तो गणधर आदि भी तब क्यों करते? कहते प्रकरण का समापन किया, बुद्धि प्रमाण तुम्हें तपश्चरण आदि करना चाहिए। और फिर कहते हैं वो तो तप का इसलिए तप के भार से, उसने क्या आधार दिया? तप के भार से लोग डूब रहे, तो कह रहे वो उनके लिए बताया जो तप ही तप करने में संतुष्ट है और आत्मा की कोई चर्चा सुनना ही नहीं चाहते, उनके लिए आत्मा फात्मा समान है। आत्मा फात्मा कहते हैं ना, आत्मा फात्मा छोड़ हट जाओ, करें तो उपवास। तो फिर उनको ये समझाया उपवास से कुछ नहीं होगा, तुम थोड़ी आत्मा की बात समझो, उनके लिए निषेध किया। तब को व्रत क्लेश क्या लगा? व्रत को इसमें कितने पॉइंट्स लेकर आगे बढ़े तो कौन बताएगा? व्रत की चर्चा बोलो जल्दी, बोलो शशांक। ठीक है, डोडरपंथी साहब ने कहा परिणति को रोको, क्योंकि तुम्हारी परिणति अज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर भी वैसे ही स्टार्ट की। तो उसने कहा ठीक है परिणति को रोको, फिर उसने कहा बाह्य क्रियाओं में तुम्हारा मत करो, क्योंकि तुम्हारा छद्मस्त अवस्था में परिणामों का क्रियाओं का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तुम्हारी प्रतिमावत दशा होगी तब तुम्हारी ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है बाह्य हिंसा, लेकिन प्रतिज्ञा की मत बोलो, साफ प्रतिज्ञा की। तो कह रहे प्रतिज्ञा जिसकी नहीं लेते अंतर में भाव बना ही रहता है, मौका पड़े तो कर जाए, इसलिए प्रतिज्ञा लेना अवश्य है। टूटने का डर तो कैसे दूध है? ऐसा यदि विचार करेंगे तो जगत में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर एक प्रकरण आया था, कौन सा? पूजा करने उच्चेद। पूजन के उच्चेद में 2 उदाहरण दिए थे, और पूजन में यही पूरा पुण्य पाप की मीमांसा की थी कि पुण्य को हे कहा, वो कोई पाप में जाने की अपेक्षा नहीं। फिर कहा था जहर खाने की अपेक्षा कोई कटु वस्तु खा रहा है, कटु वस्तु, तो कोई खराब बात नहीं है। और कह रहे जिस प्रकार बीमारी की कमी को भला है कहते हैं, उसी प्रकार पुण्य को भी धर्म कहने की पद्धति है। तो तुम पूजा आदि में प्रवृत्ति करोगे तो अनुभाग स्थिति घटेगी कर्मों की, तुम्हें सहयोग मिलते रहेंगे, सम्यक्त का अवसर मिलता रहेगा, स्वर्ग में जाओगे, वापस शरण में जाओगे। नहीं तो तुम जाओगे पूजन आदि छोड़ोगे, जाओगे नरक निबोध में, कर्मों की स्थिति अनुभाग घटेगा, तीव्र कषाय होगी, उससे कोई पार नहीं रहेगा। इसलिए करो। अंतिम में एक बात आई, मैं उसके लिए तो अलग से इच्छा करनी पड़ती है पुण्य करने के लिए। सहजता में ये होने दो ना, सहजता में जो हो रहा है पाप। तो टोडरपंथी साहब ने वहां पर उदाहरण दिया था कि सब जाता देख आधा लीजिए बात। सभी पैसा जाता देख कर वो आधा देकर भी कंपेंसेट कर लेता है। पता है ना ऐसा? स्वयं ही रिश्वत दे दी, हंसते हंसते देता दिखता है।
चाहता तो वो भी नहीं देता, लेकिन वो थोड़ा सा निकालने के लिए दे रहा है। उसी प्रकार पुण्य वैसे करना नहीं चाहता ज्ञानी धर्मात्मा, लेकिन इसके पीछे कर रहा है कि पाप में न जाए। ये पूरा आपका सिलेबस की मैंने चर्चा की। कुछ भी प्रश्न होगा आप पूछ सकते हैं। दृष्टि का विषय, दृष्टि के विषय में बहुत सरल है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो आपको सबसे पहले लिखना है सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा जो चैतन्य का भाव सो परिणामी भाव। इस पंक्ति को लेकर आगे बढ़ना है। फिर 49वीं गाथा समयसार की, उसकी टीका, टीका लिखना है आपको, समयसार में टीका की अव्यक्त में से तीसरा बोल क्या है? वो बोल चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्ति निमग्न होने से, और प्रवचन सार की 80वीं गाथा, उसमें क्या लिखा? टीका क्या लिखा? गुणों और पर्यायों को अंतर्हित करने से, ऐसा लिखा। ये आधार पहले दे दो, फिर ये लिखो देखो प्रारंभ कहां से करना दृष्टि के विषय में। वैसे तो प्रमाण का विषय द्रव्य गुण पर्यात्मक वस्तु है, अनंत गुणात्मक वस्तु है, भेद अभेद रूप है, एक अनेक रूप है, सामान्य विशेष रूप है, ये तो समग्र द्रव्य प्रमाण का विषय। परंतु ऐसा होने पर भी पर्याय के लक्ष्य से हमको सुख शांति उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। इसलिए दृष्टि के विषय में पर्याय को हटाकर मात्र ध्रुव को रखा है, फिर वो बिंदु भी उठाए जाए। यद्यपि ध्रुव द्रव्य का एक अंश है, फिर भी उसको द्रव्य कहने की पद्धति है, क्योंकि उसके आश्रय से हमारे पूर्ण प्रयोजन की सिद्धि होती है, बात एक। और फिर दूसरी बात, दृष्टि के विषय में फिर ले लेना पूरा पर्याय शामिल नहीं है, वहां पर पर्याय की भाषा आना जरूरी है। परिभाषा वहां पर पर्याय की परिभाषा क्या आएगी? जो पर्याय टिकने का विषय हो वो पर्याय, जो भेद को प्राप्त हो पर्याय। तो इस न्याय से विशेष, भेद, अनित्य, अनेक ये सब पर्याय है, ये दृष्टि के विषय में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भेद दृष्टि का विषय इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि भेद को देख देख कर व्यग्रता होती है, ठीक है। और एक अभेद में सभी गर्भित हो गए ना भेद, ठीक है। तो एक अभेद को जो अनुभवेगा तो उसको शांति को प्राप्त होगा। ये दृष्टि का विषय के बारे में आपको ये लिखना है। फिर पर्याय शामिल है कि नहीं? तो पर्याय अभेद रूप से तो शामिल है, लेकिन भेद रूप से शामिल नहीं है। और फिर कहीं ये भी लिखेंगे कि लेकिन परंतु विशेष कथन यह है कि किसी अपेक्षा से पर्याय भी ऐसी शामिल है कि वो दूर रहकर थोड़ी अनुभवेगी द्रव्य को, वो स्पर्श करेगी, उसको छुएगी, अपना मानेगी। जिस प्रकार पत्नी पति में मिली है, कोई अलग थोड़ी है, अपना परिचय भले पति पने का देती हो, उसी प्रकार पर्याय तो द्रव्य में मिली है, अभिन्न हो गई है, अभेद हो गई है, दूसरा अस्तित्व वो नहीं समझती, ऐसा लिखना है। ये दृष्टि के विषय में लिखना है। न द्रव्य ने खंड्यामी, न क्षेत्र ने खंड्यामी, न काले ने खंड्यामी, न भावे ने खंड्यामी। द्रव्य गुण पर्याय किसी रूप से खंडित नहीं होती। समझ में? दृष्टि का विषय सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य विशेषात्मक मतलब क्या लेंगे यहाँ पर? दर्शन ज्ञानात्मक है, ठीक है। ये सब पूरा हो गया। दृष्टि के विषय में कुछ भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं, मैं तो मैं बस करूंगा। कुछ भी प्रश्न किसी भी संबंध में पूछ सकते हैं। रिवीजन कराई में जितने बोलो। देखो हमने और एक बिंदु देखा था, लंबाई चौड़ाई मोटाई, जिसमें चौड़ाई में क्षेत्र और गुण दोनों देखे थे। लेकिन मैंने ये कहा था जब द्रव्य गुण पर्याय लिखते हैं तो वहां पर क्षेत्र को तो गौण नहीं कर देते। तो मैंने कहा था क्षेत्र को गर्भित करते हैं। किसमें गर्भित करना? क्षेत्र को गुणों। क्यों? क्योंकि दोनों चौड़े अग्रभावी है, तो सहभावी है, तो इसलिए उसमें गर्भित करना। तो मैंने कहा था क्षेत्र को क्यों गर्भित करना? क्योंकि मैंने कहा था क्योंकि क्षेत्र ज्यादा प्रयोजन भूत नहीं है। पॉइंट एक क्या कहा था? देवेश क्या कहा था? क्योंकि हम संख्यात प्रदेशी भी होते, अनंत प्रदेशी भी होते, तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क पड़ता क्या? आज परमाणु है एक प्रदेशी, उसको आज है दुनिया
दुनिया से कोई तकलीफ है? प्रदेश वदेश से कोई तकलीफ नहीं होती, पॉइंट एक। और दूसरा पॉइंट, प्रदेश को क्यों कौन किया? पहला पॉइंट, क्योंकि प्रदेशों में सभी होते फर्क नहीं पड़ता, प्रयोजन बहुत नहीं, लेकिन गुण एक भी कम होगा तो हमें पूरे सुख शांति नहीं मिल सकती। दूसरा पॉइंट ये लिखना है, क्योंकि एक एक गुण के अपने न्यारे न्यारे लक्षण है, लेकिन एक एक प्रदेश के मतलब एक एक प्रदेश के न्यारे न्यारे लक्षण नहीं है, इसलिए क्षेत्र को गर्भित क्षेत्र को गौण किया जा सकता है। बोलो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है कुछ? सत्यम? ठीक है। कितने बजे पेपर होगा? 6:30 बजे आपको पहुंचना चाहिए। तो मेरा ये कहना है, थोड़ा टाइम यदि ले बच्चे तो उनको अपन ये नहीं कहे बस हो जाए, तो इसमें जैसे क्योंकि लेंथी पेपर है, थोड़ा 90 मार्क्स का तो पेपर है, लेकिन पूरा ऐसे लेंथी है वो, तो उसमें 2 घंटे भी कोई लेवे, कोई 2.5 घंटे भी लेवे, तो लिखते रह सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है, तो चाहे तो थोड़ा दूर दूर बैठ सकते हैं वे, ऐसा कर सकते हैं। मतलब अपने को निकलना हो तो उनकी ईमानदारी पर छोड़े, अथवा कोई देखने वाला हो तो फिर कोई ऐतराज नहीं। तो जिनका होगा पहले उसको बिठा देना, तो ध्यान होगा जो भी कुछ है उसका। लेकिन मैं समझता नहीं हो जाता, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, जो लिख रहे हैं आपको कोई बाधा नहीं है, आप जितना लिखना लिख सकोगे। ठीक है, ठीक है। क्या बात है? कॉपी लेके नीचे रखने के लिए पैड दिए जाएंगे ना, टेबल दिए जाएंगे, चिंता क्यों करते हो? आपको कोई साधन है ऑनलाइन? चलो